आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया। द क्वेश्चन इज दैट एक 9 डिजिट के नंबर है, जो नंबर यहाँ पर दी हुई है वो डिविजिबल बाय 72 है, तो 4x और -3y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दिस वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल, ओके, इन मॉर्निंग सेशन। सी 9 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाय 72 है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये 9 से भी डिविजिबल होगी एंड 8 से भी डिविजिबल होगी। ओके, क्यों? क्योंकि 72 के फैक्टर्स 9 एंड 8 हैं, तो जो नंबर 72 से डिवाइड होगी वो नंबर ऑटोमेटिकली 9 और 8 से डिवाइड होगी। अब हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं और सीधे सॉल्व करते हैं। दूसरा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो गए, मीन्स इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, it implies that sum of all digits will be 9। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ओके, तो चलो हम पहले देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट्स जो होंगे किसी नंबर के, लास्ट 3 डिजिट्स वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहां पर लास्ट 3 डिजिट कौन सा है? इसका लास्ट 3 डिजिट है 78y, 78y, और ये बोल रहा है कि हमें लास्ट ये 8 से डिविजिबल है। 8 9 जा 72। अभी हमें पता नहीं है यहाँ पे y क्या है, यहाँ पर 6 आया। अब देखो यहाँ पर केवल 4 ही आ सकता है, क्यों? वैसे यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है y में, लेकिन ये बोल रहा है डिविजिबल है, मतलब कोई भी रिमाइंडर शेषफल कोई नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अगर 4 होगा तभी ये डिवाइड होगा, और कोई भी नंबर आप देखोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया डायरेक्टली, क्या है? 4। ओके, हियर वी हैव कैलकुलेटेड y एज अ 4। ओके, तो अब देखो y की वैल्यू हमने 4 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता चल जाए अगर x की वैल्यू क्या है, तो हम 4x - 3y की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू वेरी सिंपल है, क्यों? क्योंकि टोटल सम जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए। तो 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8, मतलब इस नंबर का जो है, ये नंबर जो है, इसके पूरे डिजिट्स का सम 9 आना चाहिए। अगर 9 से, ये रूल ही है, अगर कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल होगी, आप चेक कर लो। चलो 81 चेक करो, 9 का मल्टीपल है ना, इसके सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो 9 आएगा। चलो 819 करो, ठीक है, ये भी 9 आएगा। 8127 करो, ये भी 9 आएगा। 9 0, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, इनको करोगे तो 18, फिर अगेन 8 करोगे तो 9, मतलब 9 से डिविजिबल है तो उसके टोटल सम ऑफ डिजिट्स 9 ही आएंगे। ओके, तो फिर हम इसको करते हैं। अच्छा, +8 + y है, y की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी है 4। तो देखो 9 जो है उसे छोड़ देते हैं, ये 9, क्यों? ये क्योंकि 9 से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे चाहो ऐड करना चाहोगे तब भी 9 आएगा, मैं वैसे ही कर लेता हूं। चलो, या ऐड करते चलते हैं। 9 8 17, 9 और 8 17 हो गया। 17 का सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 8, 8 और 5 हो गया 13, ठीक है। 13 का सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 4, 4 + 3 7, 7 और 6 13, 13 इसका सम ऑफ डिजिट्स हो गया 4, 4 एंड 7 11, 11 इसका सम ऑफ डिजिट्स हो गया 2, और 2 एंड 8 10, 10 का सम ऑफ डिजिट्स हो गया 1, एंड 1 एंड 4 ये हो गया 5। तो इसका मतलब हो गया x +
5। ये टोटल सम, इसका सम का डिजिट करते चले जाओ, 1 डिजिट मिलाना है। ये सब का आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो ये पूरा आएगा 5 और x बचा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसका सम होना चाहिए 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब देखो x की वैल्यू भी आ गई 4, y की वैल्यू भी आ गई 4। हमें निकालना है 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई। तो 4 इंटू एक्स हो गया 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3, ये कितना आ गया 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अच्छा, एग्जाम बुक्स में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करके किया है। इस तरह से करोगे आपका क्वेश्चन, अगर वैसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन लेके आते रहेंगे। डेली 1 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। अगर अच्छा लगता है या कुछ नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस लर्निंग।